दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम क्रॉस ओवर का इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी क्रॉस ओवर के भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज रहते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी में क्रॉस ओवर का इस्तेमाल हम जिस तरह से करने वाले हैं मे भी आपको पता नहीं होगा। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स हैं और आप कोई अच्छे खासे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, इससे आपको जरूर फायदा हो जाएगा। तो चलिए इसको अभी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं, हमने जो क्रॉस ओवर यहाँ पे लिया है वो दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का लिया है, जिसमें पहला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 5 और दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 26। अभी 5 एंड 26 EMA हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और इसके क्रॉस ओवर पे हम ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन क्रॉस ओवर जिस तरह से होता है तो क्रॉस ओवर पे इमीडिएटली हम ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट होने वाला है। वो ट्विस्ट क्या है आगे जाकर देखेंगे। सिंपली क्रॉस ओवर पे ट्रेड नहीं करना है। क्रॉस ओवर हमें पहला इंडिकेशन देगा ट्रेड का, लेकिन कंफर्मेशन हमें बाद में मिलेगा और उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड इनिशिएट करने के लिए जो भी हमें पहला सिग्नल मिलता है वो क्रॉस ओवर पे मिलने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉस ओवर है, लेकिन क्रॉस ओवर पे ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद जो मिलने वाला कंफर्मेशन है उस पे ट्रेड करना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी पहले स्ट्रैटेजी देखते हैं और फिर आगे जाकर हम एग्जाम्पल भी समझ लेने की कोशिश करेंगे, जहां पे बाय साइड का ट्रेड और सेल साइड का ट्रेड किस तरह से लेना है वो भी हम सीखेंगे। अभी पहले हम देखते हैं कि क्रॉस ओवर पे ट्रेड किस तरह से करना है। तो इस तरह से कंसिडर करते हैं कि ये EMA 26 है। इस तरह से पिंक कलर के लाइन में हमने ड्रॉ किया है और EMA 5 को मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ ब्लू कलर के लाइन में। तो आपको ये समझना है। तो पहले तो इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया। तो जो पिंक वाला है वो EMA 26 है और जो ब्लू वाला है वो EMA 5 है। अभी जो प्राइसेस है, प्राइस एक्शन, तो प्राइसेस यहाँ पे मैं ब्लैक कलर में ड्रॉ करूंगा और इस तरह से कंसिडर करते कि प्राइसेस यहाँ पे थे और ये इस तरह से यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर के साइड में जा रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे इस तरह से कैंडल ड्रॉ करता हूँ। राइट, ये कैंडल इस तरह से मैंने ड्रॉ की। तो ये जो कैंडल हमने ड्रॉ की तो ये कैंडल पे ही ये क्रॉस ओवर होता हुआ दिखा है। आप देख सकते हैं ये कैंडल है, ये क्रॉस ओवर हुआ है। क्रॉस ओवर किस तरह से हुआ है, तो जो EMA 5 है ये ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ है EMA 26 के, और ये दोनों का क्रॉस यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे हमें कैंडल भी देखने को मिली है। उसके बाद अभी जैसे ही क्रॉस ओवर होता है तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल कंफर्म होता है। अब ये जो कैंडल मैंने ड्रॉ की है, कभी कभी ये कैंडल इस तरह से देखने को मिलेगी, कभी कभी अलग तरीके से देखने को मिलेगी। ये कैंडल से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हमें बाय ट्रेड लेना है और ये कैंडल बुलिश होगी तो हमें थोड़ा ध्यान देना है। ये आगे जाकर हमें ट्रेडिंग के सिग्नल दे सकता है। यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, खाली ट्रेडिंग के सिग्नल हमें मिल रहे हैं। एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि जब भी 5 वाला ऊपर जाएगा बाय करना है, जब भी 5 वाला EMA नीचे जाएगा सेल करना है। अभी यहाँ पे 5 वाला EMA ऊपर जा रहा है तो हम ये बाय सेटअप के हिसाब से देख रहे हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी जैसे ही क्रॉसओवर होता है तो उसके बाद कैंडल्स प्रिपेयर होना शुरू होते हैं। धीरे धीरे कैंडल्स इस तरह से प्रिपेयर होते हुए दिखेंगे। मान लीजिए कि एक कैंडल हमें इस तरह से देखने को मिली, ये इस तरह से बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है और ये इस तरह से देखने को मिली। तो ये कैंडल देखने के बाद हमें यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है क्या नहीं, तो वो यहाँ पे जो ट्विस्ट है उसके हिसाब से हमें समझना है। यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि ट्रेड कहाँ पे इनिशिएट करना है। तो जब भी कैंडल प्रिपेयर होती है, जब भी पहले क्रॉस ओवर मिलता है, क्रॉस ओवर के बाद धीरे धीरे प्राइसेस ऊपर जाते हैं, और जब भी कैंडल्स प्रिपेयर होते जाते हैं और जब भी कैंडल्स ये जो नीचे वाला EMA 26 है इसको टच करते हुए दिखते हैं, तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है। जब तक कैंडल्स ऊपर भी जा रहे हैं लेकिन EMA 26 को जब भी कैंडल टच करते हुए ऊपर जाते हैं तब तक ट्रेड नहीं लेना है। जब भी आगे जाकर हमें कोई ऐसी कैंडल मिलती है कि जिसकी लोअर शैडो या तो कोई भी रहेगा, राइट, बॉडी भी हो सकती है, तो जब भी ये कैंडल जब भी प्रिपेयर होती है, ये कैंडल अगर EMA 26 को नीचे वाले जो पिंक लाइन निचली हमें दिख रही है इसको टच नहीं करती हुई दिखती है, तब वो कैंडल हमें ट्रेडिंग सिग्नल देगी। तो हमारा ट्रेड सेटअप यहाँ पे एग्जीक्यूट होने की लेवल पे है। तो जब भी कोई भी कैंडल इस तरह से बनेगी तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। इसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस और सिंपली 1:2 का टारगेट आपको एक्सपेक्ट करना है। सेल साइड
के ट्रेड के लिए इसके ऑपोजिट हमें करना है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्रॉसओवर को और फिर आगे जाकर कैंडल स्टिक को देखकर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर यहाँ पे आपको उतना नहीं समझ में आ रहा है तो आगे जाकर हम एग्जाम्पल देखेंगे बाय साइड का भी और सेल साइड का भी, तो वहां पे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने एशियन पेंट्स लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। चार्ट के ऊपर हमने EMA 5 लिया है क्लोजिंग का, जो कि ब्लू कलर के लाइन में है। ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर की लाइन EMA 5 की है। उसके बाद देखेंगे तो हमने EMA 26 भी लिया है, जो कि रेड कलर के लाइन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा EMA 26, राइट। तो जिस तरह से इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन करना था हमने किया। अभी क्रॉस ओवर के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। जो हमने अभी स्ट्रैटेजी डिस्कस की तो वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे किस तरह से एग्जीक्यूट हुई है वो देखने की कोशिश करते हैं। पहले अगर आप देखेंगे तो EMA 26 ऊपर था, रेड कलर की लाइन, और EMA 5 नीचे था, ब्लू कलर की लाइन। क्रॉस ओवर ये लेवल पे हुआ, राइट, ये लेवल पे क्रॉस ओवर हुआ। जब भी क्रॉसओवर होता है तो आपको कैंडल्स के अलग अलग सिचुएशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये केस में देखेंगे तो ये कैंडल यहाँ पे थी और अगली ब्लू कैंडल यहाँ पे थी, लेकिन यहाँ पे ब्लू कैंडल्स बन रहे थे तो बाइंग प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा था। क्रॉसओवर के अगले कैंडल पे हमें ट्रेड करना है। कभी भी क्लोजिंग के बाद ही हमें ट्रेड इनिशिएट करना है, ये भी बात सबसे इंपॉर्टेंट है। कैंडल प्रिपेयर हो रही है, क्लोजिंग बाकी, और आपने जल्दबाजी में ट्रेड में इनिशिएट किया, ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, उसके अंदर आप घुस गए, तो इस तरह से नहीं करना है। वहां पे अटकने की संभावना होती है, स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना होती है, तो वो नहीं करना है। पूरी तरह से कैंडल को प्रिपेयर होने देना है, क्लोज होने देना है, और उसके बाद ही कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करना है। तो ये क्रॉसओवर ये सिग्नल पे हुआ था तो ये कैंडल हमें देखने को मिली। ये कैंडल के बाद हमें क्रॉसओवर के सिग्नल मिले। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल मिली। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो हैमर जैसे हमें दिख रही है ना, वो कैंडल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल पे तो क्रॉसओवर हुआ, ये कैंडल पे हम ट्रेड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो इसकी लोअर शैडो EMA 5 को हिट करती हुई दिखी, लेकिन ये कैंडल ने नीचे वाले EMA 26 को हिट किया है क्या? अगर ये कैंडल, ये जो कैंडल है, ये वाली हैमर जैसी, ये कैंडल अगर टच करती EMA 26 को तो हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करते, लेकिन इसने टच किया है क्या? नहीं, ऊपर से ही रिकवर हुई। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि अभी इसमें बाइंग प्रेशर अच्छा खासा है और यहाँ पे कभी भी मोमेंटम बन सकता है। तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। हाई के ऊपर एंट्री करेंगे तो लगभग 2875 के आसपास हमारी एंट्री बन जाती है। लो के नीचे स्टॉप लॉस लगभग 2869 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। और उसके बाद जो मोमेंटम आया है, स्टॉक अगर हम देखेंगे तो 2915 के आसपास चला गया है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस वाइज आप देखेंगे तो इतना ही डिस्टेंस था, लेकिन टारगेट आपको इतना बढ़िया मिला। तो रिस्क रिवॉर्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1, 2, ये फिर 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। या तो 1:6, थोड़ा डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है, तो 1:6 के आसपास हमें, उससे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसके आसपास हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा। अगर हमारा 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा तो एक स्टॉक में अगर स्टॉप लॉस आता है और ये रिस्क रिवॉर्ड के साथ दूसरा स्टॉक अगर टारगेट पे जाता है तो 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपीज़ का लॉस भी हुआ तो 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया तरीके से ये वर्कआउट हो रहा है, राइट। तो इस तरह से हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। अभी हम एक सेल साइड का भी एग्जांपल लेंगे, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर हमने एशियन पेंट्स लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26, सिमिलर सेटअप हमने यहाँ पे लिया है। अभी ये सेल साइड के केस में आप देख सकते हैं पहले EMA 5 ऊपर था, ब्लू कलर की लाइन, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं EMA 26 नीचे था, रेड कलर की लाइन। क्रॉसओवर ये लेवल पे होता हुआ दिखा, लेकिन ये क्लियरली कहाँ पे दिखा? ये कैंडल पे। ये कैंडल पे हमें ट्रेड लेना है क्या? नहीं लेना है, क्योंकि ये कैंडल का हाई EMA 26 को टच करता हुआ दिखा है, ऊपर वाले रेड लाइन को टच करता हुआ दिखा है। फिर ये कैंडल भी आप देख सकते हैं क्रॉसओवर अच्छी तरह से तो हो चुका है, तो हम इस पे नजर रख रहे हैं, लेकिन ट्रेड सेटअप तब तक एग्जीक्यूट नहीं करना है जब तक स्टॉक के कैंडल्स जो दिख रहे हैं, प्राइस चार्ट जो दिख रहा है, वो पूरी तरह से EMA 26 से दूर नहीं जाता। तो ये कैंडल की भी अपर शैडो आप देख सकते हैं EMA 26 को हिट कर रही है, तो यहाँ पे भी हमारा ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ये कैंडल उसके बाद क्या आप देख सकते हैं, ये कैंडल पूरी तरह से नीचे जाकर क्लोज आउट भी दी है और इसकी अपर शैडो भी EMA 26 को हिट नहीं हुई। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि अभी ये नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है और इसमें तेजी से फॉल आ सकता है। तो मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि बाइंग प्रेशर पूरी तरह से कम होता हुआ दिख रहा है और सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है।
ट्रेडिंग करने के लिए कैंडल के लो के नीचे हम एंट्री करेंगे तो लगभग यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू में आपको बताने की कोशिश करूंगा तो 2962 के आसपास हम यहाँ पे सेल सिग्नल मिला था तो वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते। स्टॉप लॉस हमारा 2960 या तो 2970 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता और इसका जो लो है वो लगभग 2948 के आसपास बना। तो यहाँ पे भी आप डिस्टेंस वाइज देख सकते हैं, स्टॉप लॉस का दायरा इतना था, एंट्री से डिस्टेंस इतना था और टारगेट का डिस्टेंस इतना था। तो लगभग 1:2 के आसपास यहाँ पे टारगेट मिलता हुआ हमें दिखा। हालांकि यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये बड़ी वाली कैंडल के साथ हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ था, इसलिए थोड़ा सा हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे कम मिलता हुआ दिखा है। अगर छोटे से कैंडल पे हमारा ट्रेड इनिशिएट होता तो अच्छा खासा हमें यहाँ पे सिग्नल मिलता। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी कैंडल स्टिक हमें ट्रेडिंग सिग्नल दे रही है वो कैंडल अगर ज्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी होगी और उसके बाद हम ट्रेड करेंगे तो वो थोड़ा बेहतर माना जाता है, क्योंकि वो बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड देता है। क्योंकि स्टॉप लॉस भी हिट होने वाला है तो लॉस होता है तो बहुत ही कम होना चाहिए, लेकिन जब भी टारगेट पे जाता है तो बड़ा सा टारगेट मिलना चाहिए। जब इस तरह की बड़ी कैंडल स्टिक हमें ट्रेडिंग सिग्नल देती है तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा कम मिलता है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट थोड़ा हमें कम लेना पड़ता है, राइट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बड़ा नहीं मिलता। लेकिन यही कैंडल आपने बाइंग केस में देखा था कि एक छोटे से कैंडल के साथ हमें एंट्री मिली थी तो बड़ा सा टारगेट मिलने की संभावना होती है। तो आप ये थोड़ा इंप्रूव करके इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि छोटे से कैंडल पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली और भी आपको बढ़िया सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलने की संभावना रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो भी अभी थ्योरेटिकली बताया, अलग अलग एग्जाम्पल देखे, तो मुझे लगता है कि आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी से समझ में आई होगी। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी क्लिक कीजिएगा। और आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।